Hello, my dear students. I hope you all are good and doing preparation of your test, which will be held in the next week. तो आपको पता है कि टेस्ट कंडक्ट होने जा रहे हैं testmos.com पे और उसमें चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं चैप्टर 5 एंड 6. So you should prepare these two chapters very well. In this video, I will discuss with you some questions that is related to the chapter 5 exponent. तो यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर आपका होना चाहिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, एंड यू कैन पॉज वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, मतलब खुद से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर सोचिए इसका क्या होगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQs हैं ये। A boy was asked to write 2 to the power 5 and 9 to the power 2, but he wrote 2592. The numerical difference between the twos मीन्स यहाँ पे एक बॉय है तो उसको लिखने को क्या बोला गया 2 to the power 5 एंड 9 to the power 2 ये लिखने को बोला गया, बट उसने क्या किया 2592 लिख दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये उसको लिखने को ये बोला गया था और उसने लिखा ये, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। देखिए 2 to the power 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। 2 to the power 5 है 2 इंटू टू 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 इंटू टू इंटू टू, 5 टाइम लिख लिया। 9 को कितने टाइम लिखना है 2 टाइम। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ओके, 9 9 ज़ा 81। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करा लेनी है। तो 81 एंड 32 की मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड दिस विल बी 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24। इसको जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 2 6 3 9 4 1 5 एंड 2, तो 2592 आ गया। डिफरेंस किसका पूछा गया है 25, ये जो 2 to the power 5 गिवन था एंड 9 to the power 2 गिवन था। जब इसको सॉल्व किया तो सो व्हाट वी गेट 2592। अब डिफरेंस किसका पूछा गया है, तो डिफरेंस पूछा गया था इसका, यानी कि 2 to the power 5 इंटू 9 to the power 2 माइनस 2592। और आपने 20 की वैल्यू फाइंड की थी 2592 माइनस 2592 सब्ट्रैक्ट कर लें तो दिस विल बी 0। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 टू द पावर 4 एंड -3/4 टू द पावर 3। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ध्यान से समझिए, -2/3 इंटू -2/3 -2/3 -2/3। क्लियर होगा सभी को। इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, फिर कैंसिल करते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 16 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 27, 3 ज़ा 81। अब आपको बताया था पावर अगर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, तो इसका तो आंसर पॉजिटिव हो गया। सेकंड देखिए टर्म लिखा है -3/4, ठीक है, -3/4 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि पावर 3 है और अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 3 3 जा क्या होगा 9, 9 3 जा 27 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ था बीच में, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब आपको पता है पावर यहाँ पे कैसी ऑड और आंसर विल बी नेगेटिव। 16 4 जा 64 और 27 1 जा 27 3 जा। सो आंसर हमारा आया -1/4 3 जा 12। बट हमें इसका क्या चाहिए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होगा -12। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो 4 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन 3 टू दी पावर 4, तो 4 टू दी पावर 3 चेक कर लेते हैं इसको। तो 4 को 3 टाइम लिखेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर, 3 टू दी पावर 4 है तो इसको 4 टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 81 ग्रेटर। बट साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 81 इज ग्रेटर देन 64 मीन्स 3 टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू दी पावर 3। सो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें साइन गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम क्रॉस कर देते हैं। बी पर आते हैं क्योंकि इसमें ट्रू पूछा गया है। अब देखिए सेकंड बी पार्ट में क्या है 2 टू दी पावर 2, तो 2 टाइम लिख लिया। 3 टू दी पावर 2, 3 को 2 टाइम लिख लिया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 कितना हो गया 13।
अब इस साइड सॉल्व कीजिए तो 2 3 5, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसका पावर 2 लिखा हुआ है और 5 स्क्वायर क्या होगा 25। सो क्या ये इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। सी देखते हैं, 3 टू दी पावर 5, तो 3 को 5 टाइम एक्सपेंड कर लीजिए। ओके, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243। अब 5 टू दी पावर 3 जब आप ओपन करेंगे यू विल गेट 125। तो आप बताइए क्या 125 ग्रेटर देन है? तो यहाँ पे तो सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो मीन्स आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 10, 16 टू दी पावर 2 एज अ पावर ऑफ 2 इज। देखिए 16 टू दी पावर 2 एज पावर ऑफ 2 मीन्स आपको जो 16 की पावर 2 लिखा हुआ है इसको आपको 2 की पावर में लिखना है। मीन्स जो ये क्वेश्चन लिखा है 16 टू दी पावर 2, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 16, ठीक है। अब हमें 2 की पावर में लिखा है तो 16 के फैक्टर कर लीजिए, तो यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ऐसे ही इस वाले 16 के फैक्टर कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से देखिए 2 टू दी पावर कितने टाइम 2 लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस विल बी 2 टू दी पावर 8। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है? सिंपल है, देखिए 2 टू दी पावर 4 लिखा हुआ है एंड 2 टू दी पावर 5 लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा है 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था ये बेसिस आर सेम, अगर बेस सेम होते हैं पावर विल बी ऐड, सो दिस विल बी 2 टू दी पावर 9। अब क्या लिखा हुआ है डिवाइड में? देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखा है, मल्टीप्लाई में जब लिखा होता है और बेस सेम होते हैं पावर हो जाती हैं ऐड, सो दिस विल बी 2 टू दी पावर 5, 3 2 विल बी 5। अब जब डिवाइड में लिखे होते हैं, अभी मल्टीप्लाई में थे तो पावर क्या हो गई प्लस हो गई, अब जब डिवाइड में लिखे होते हैं पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी 2 टू दी पावर 9 माइनस 5 एंड वी विल गेट 2 टू दी पावर 4। तो देख लीजिए 2 टू दी पावर 4, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो 2 टू दी पावर 4 को मीन्स एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो 2 को आप 4 टाइम लिख लीजिए, सो दिस विल बी 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 टू जा 16, यू विल गेट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, ठीक है, कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, और खुद से भी ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट। ना तो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सिंप्लीफाइड इज़ नॉट इक्वल टू 27। मतलब इसमें से पूछा है कि जब हम इन सभी को सॉल्व करते हैं तो कौन सा 27 के इक्वल नहीं आता, तो चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए पहले जाते हैं, तो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा है वो 9 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 9 टू दी पावर 8। तो मैंने आपको बताया था अगर बेसिस सेम है और डिवाइड में लिखा है सो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, सो 10 माइनस 8 विल बी 2। फिर डिवाइड में लिखा है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 9 टू दी पावर क्या होगा 81, और इसको डिवाइड करना है, 9 टू दी पावर 81 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, तो ये तो 27 के इक्वल है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। लिखा है कौन सा इक्वल नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन ए तो उसमें है 27 के इक्वल। बी पर आते हैं, बी में देखिए लिखा है 3 टू दी पावर 2, अब डिवाइड में लिखा है पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी 12 माइनस 8 विल बी 3, सॉरी 12 माइनस 8 विल बी 4। ओके, तो 3 टू दी पावर 4 है, अब 3 टू दी पावर 4 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, सो ये क्या नहीं किसके इक्वल नहीं है 27 के, सो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अच्छा मैं सी पार्ट को भी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में लिखा हुआ है तो 2, और आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 है इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0 टू दी पावर 0। ओके, सो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 इसको ब्रैकेट में रखें 3 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 3, और 3 टू दी पावर 2 क्या होता है 9 इंटू 3, 9 3 जा क्या होता है 27, तो ये भी देखिए 27 के इक्वल है, तो आंसर तो हमारा पहले ही फाइनल हो चुका है, बी है। ठीक है, ऐसे डी भी सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ 3 टू दी पावर n इज इक्वल टू 27 देन 3 टू दी पावर n माइनस 2 इक्वल्स। कैसे सॉल्व करना है देखिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है n की वैल्यू, 3 टू दी पावर n, और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 3, क्योंकि जो 27 लिखा हुआ है इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे वी विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 3,
सो वी कैन राइट इट 3 टू दी पावर 3। नाउ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 3। तो n कितना हो गया 3। अब हमसे क्या पूछा गया 3 टू दी पावर n माइनस 2। सो 3 टू दी पावर n कितना है 3 माइनस 2। आपने देखिए यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड की है 3, तो 3 माइनस 2 विल बी 1। सो दिस विल बी 3 टू दी पावर 1 विल बी 3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। देखिए इसके टू मेथड्स हैं, ठीक है। या तो 8 को पहले ब्रेक कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 टू दी पावर 5 लिखा है ना, तो इसको पहले मैं 5 टाइम लिख लेता हूँ। और 9 टू दी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख लेते हैं अपॉन 8 इंटू 8, और 3 टू दी पावर 5 है तो 3 को मैं 5 टाइम लिख लेता हूँ। ओके, अब देखिए 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो गया, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 से कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 9 कैंसिल। तो नोमिनेटर में तो कुछ रह नहीं गया, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 ज़ा 6। सो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1/6। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप बुक आपके पास होगी, क्वेश्चंस आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे, चैप्टर असेसमेंट में, मेंटल मैथ्स में देख लीजिएगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या पूछा है, -2 टू दी पावर -2 टू दी पावर -4। तो पावर टू पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई -4। सो दिस विल बी -2 टू दी पावर 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो आपको बताया था मैंने कि अगर पावर इवन है सो आंसर विल बी पॉजिटिव। अब 2 टू दी पावर 8 है तो इसको अब एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम, 8 टाइम करना है आपको, ठीक है। इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256। सो आंसर विल बी 256। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्यों बोला गया, आपको बेस मतलब भी फैक्टराइजेशन करके पावर की पावर में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। मीन्स अब देखिए 729, अब 729 के आप फैक्टर करेंगे, तो जब आप फैक्टर करेंगे यू विल गेट लाइक दिस 9 इंटू 9 इंटू 9। अब 9 के फैक्टर करेंगे मीन्स 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर किए 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ जाएंगे 729। तो 729 देखिए कितने इसके 3 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 3 टू दी पावर 6 हो गया। क्लियर है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। 3 टू दी पावर 6 था यहाँ पे, 3 टू दी पावर 6, ठीक है। और होल पावर कितनी है इसकी 3, डिवाइडेड बाई 729 लिखा हुआ है, तो 729 3 टू दी पावर 6। क्लियर होगा, डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 8। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू 6 3 ज़ा 18, डिवाइड में लिखा हो 3 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 8। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी 18 माइनस 6 12 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 8। अब देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, और बेस सेम होगी तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, सो 12 माइनस 8 विल बी 4। अब इसकी क्या पूछा है, सिंप्लीफाई करना है, तो 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 81। सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 17, इफ 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 256 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब सबसे पहले आपको 256 के फैक्टर्स करने हैं, तो 256 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो 256 के आप फैक्टर्स सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ। देखिए कैसे करना है, 4 टू दी पावर x, आपको यहाँ पे मिलेगा 4 टू दी पावर 4। बता देता हूँ कैसे, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको 2 में पेयर मिलेंगे, तो 2 के पेयर आप 4 में बनाएं, क्योंकि बेस हमें क्या करना है 4 बनाना है। ओके, 256 अब जो होता है ये स्क्वायर होता है 16 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 6 टू दी पावर 2x माइनस 8 की,
तो 6 टू दी पावर, तो 8 अगर यहाँ पे 4 मैं पुट करूँगा तो 2 इंटू 4 -8 एंड 6 टू 4 टू ज़ा 8 -8, दिस विल बी 6 टू दी पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1। सो आंसर हमारा क्या हो गया 1। सभी को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है? अगर समझ आ रहे हैं तो कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है कि सर यस वी आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक है? ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है कि वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना करता हूँ कि एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए, ठीक है? और रिवीजन तो आप जानते हैं जूम क्लासेस पे चल ही रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, नंबर नहीं है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे? तो साइंटिफिक, नाउ यू हैव टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए इसको राइट इन साइंटिफिक नोटेशन बोला गया, तो कैसे लिखना है? 72,000। तो सिंपली मैंने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको बताया था कि नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 10, यानी जो नंबर है वो 1 एंड 10 के बीच में होना चाहिए, और जो पावर कैरी करेंगे हम लोग वो 10 की पावर कैरी करना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 72,000, ओके। तो आपको पता है कोई भी नंबर जो होता है वो उसमें डेसिमल कैरी करता है। जैसे मान लीजिए मैं 2 लिख रहा हूँ, तो इसके बाद में अगर कुछ भी नहीं लगा इट मीन्स वहाँ पे डेसिमल लगा के वो 0 लिखा, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा के 0। अब क्या करना है, मुझे मूव करना है और कहाँ पहुँचना है? 7.2, यानी 7 और 2 के बीच में, क्योंकि 72 अगर लेंगे तो ये 1 और 10 के बीच में नहीं होगा। 7.2 लेते हैं तो दिस विल बी कम बिटवीन 1 एंड 10। तो यहाँ से मूव करके और देखिए कहाँ पे पहुँच रहे हैं? 7 और 2 के बीच में। तो कितने प्लेसेस मूव किया हमने? 1 2 3 4, ओके। तो इसको जब लिखेंगे तो 7.2, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा, 7.2 इंटू 10 टू दी पावर। देखिए अब कितने प्लेसेस मूव किया हम लोग को? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर है सभी को? एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड मूव करते हैं तो पावर हमें क्या कैरी करनी पड़ती है? पावर कैसी कैरी करनी पड़ती है? पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड मूव करते हैं तो पावर हमें कैसी करनी पड़ती है? नेगेटिव पावर, ठीक है? तो अभी और क्वेश्चंस हो गए तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। थर्ड देखिए इसका क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और रिमेन पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको किस तरीके से लिखना है देखिए, जस्ट वेट। देखिए 7 9 3 जीरोज़ हैं ये, और ये 3 जीरोज़, ओके। कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब मुझे साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, ये 0 लगाया। अब इसको मुझे कहाँ पहुँचाना है? यहाँ पे जो डेसिमल है उसको यहाँ पे लाना है, तो देखिए 7.9 लिख लेना है। क्लियर? अब देखिए कितने प्लेसेस मूव किया? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर होगा सभी को साइंटिफिक नोटेशन? तो जो ये 5th पार्ट है इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है? 6 इंटू 10 टू दी पावर 5, सिंपल सा है। 10 टू दी पावर 5 लिखा है मीन्स आप 5 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, ओके। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। क्लियर है? सेकंड देखिए लिखा हुआ है 7.4, इसको कैसे सॉल्व करना है? 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। डेसिमल रिमूव कीजिए, अपॉन में 10 हो गया। आपने भी एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा था, तो पावर क्या होती है? डिवाइड में लिखी होती तो पावर सेक्टेड, जहाँ पावर कुछ नहीं वहाँ पे 1, सो दिस विल बी 3 - 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 74 इंटू 10 टू दी पावर 2। और अगर पावर 10 की पावर 2 है इट मीन्स दिस इज़ 100, और 74 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे यू विल गेट 7400, ओके। सो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे थर्ड पार्ट दिख रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कंपलसरी है, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लिखिए ज़रूर, ठीक है? आपको गलत सही जैसे भी आता है वैसे। चैप्टर असेसमेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट रिव्यू दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? 5/8 टू दी पावर कितने टाइम लिखा है? 4 टाइम। आंसर हो गया ये, ठीक है। सेकंड वाले का मैंने बताया कोई भी नंबर अगर लिखा है उसकी पावर 0 इट मीन्स दैट विल बी 1, तो इसका तो आंसर 1 हो गया। अब देखिए थर्ड वाले पे डिस्कस करते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है, जस्ट वेट स्टूडेंट। थर्ड में देखिए पावर टू पावर लिखा हुआ मीन्स 3 टू दी पावर -2 द होल पावर -2। तो पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाइड, तो दिस विल बी 2 2 ज़ा 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 टू दी पावर 4, और यू कैन राइट 81। अब आंसर सीट में जो भी करेक्ट हो, 3 टू दी पावर 4 और 81, ओके। नेक्स्ट देखिए -1 टू दी पावर 19 लिखा हुआ है, तो सिंपल है, नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है
और इसकी पावर कैसे लिखी हुई है, ऑड लिखी हुई है, तो आंसर विल बी निगेटिव। और वन का पावर, वन की पावर कितनी भी लिखी हो, वन लिखी हो, 1000 लिखी हो, तो दैट विल बी 1। सो आंसर क्या हो जाएगा, -1। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया, -1। फिफ्थ पार्ट का आंसर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3। जब आप इसके फैक्टर करेंगे यू विल गेट 2 3 टाइम्स। सो बेसिस आर सेम, सो पावर विल बी इक्वल, सो एक्स की वैल्यू क्या होगी 3। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आंसर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 5.6 डिवाइडेड बाई 5.6, तो 7, सॉरी जस्ट वेट, देखिए 5, सॉरी स्टूडेंट्स, 5/6, देखिए 5/6 डिवाइड में लिखा हुआ है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 टू दी पावर 3, बट यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है 7/4, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखिए, एक्स टू दी पावर m इंटू बाई टू दी पावर m इज इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर 2m, वेयर x एंड y आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो x इंटू बाई पावर सेम है, तो मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, पावर m, बट इस साइड में देखिए लिखा हुआ है x इंटू बाई और इसकी पावर लिखी है 2m, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखिए, -1/2 टू दी पावर -1 टू दी पावर -2, तो पावर की पावर होती है, तो बता चुका हूँ मैं कई बार, तो माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2 बन जा 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पावर कैसी है, इवन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 4। सो आंसर क्या हो गया, 1/4। क्लियर, तो यही दिया हुआ है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, 3/4 टू दी पावर 8 -1, सो अगर 3/4 टू दी पावर 8 -8 है, इट मीन्स 0 होगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो आंसर विल बी 1, बट यहाँ क्या देखा है 3/4, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक्स टू दी पावर 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रेशनल नंबर, तो आपको पता है 0 टू दी पावर 0 लिखा है तो वो क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक्स टू दी पावर 0 नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए ये डिफाइन होता है कि नहीं होता, तो पहले तो आपको नेगेटिव रेशनल नंबर पता होना चाहिए। तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है, तो एक्स अगर मान लेता हूँ कि एक्स टू दी पावर 0, मान लीजिए इसकी पावर 0, तो क्या होता है 1 होता है, तो अगर नेगेटिव भी नंबर है तो उसकी पावर 0 तो वो 1 होगा, बट एक बात ध्यान रखनी है आपको, 0 टू दी पावर 0 वी कांट डिफाइन इट। ओके, MCQs देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, -2/5 टू दी पावर 3 वैन एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर इज। अब इसको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में, 2 टू दी पावर 3 पावर कैसी है, ऑड है, तो आंसर विल बी नेगेटिव, इतना तो क्लियर है। 2 टू दी पावर 3 करेंगे यू विल गेट 8, 5 टू दी पावर 3 करेंगे 125, सो ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन डी क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस 5 टू दी पावर 2 विल बी 25, 4 टू दी पावर 2 विल बी 16, इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, और 1/3 स्क्वायर कितना हो 9, 25 - 16 विल बी 9 इंटू 1/9, 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल, किसकी वैल्यू इक्वल है, तो 1 टू दी पावर 5, 0 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1 टू दी पावर 5 है तो 1 ही रहेगा, 0 टू दी पावर 5 है 0 रहेगा, 5 टू दी पावर 0 तो किसी भी नंबर की पावर 0 दैट विल बी 1, एंड 5 टू दी पावर, तो इसमें देखिए कौन इक्वल दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, सो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/x टू दी पावर x लिखा हुआ है, मीन्स 2 टू दी पावर 2 अपॉन, क्योंकि x टू दी पावर x मीन्स x दोनों जगह पे आपको वैल्यू रखना है, 3 टू दी पावर 3। अब देखिए 1/2 टू दी पावर 2 4 होता है, 1/3 टू दी पावर 3 27 होता है। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व जब करेंगे इसका जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, 4 एंड 27 का, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10, 108 हो गया, इस साइड 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, सो दिस विल बी 31/108। सो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0.00003 इंटू 10 टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 बिटवीन 0 एंड 1 एंड नन ऑफ दिस। तो चेक करते हैं इसको, देखिए 0.000 4 टाइम जीरोज लिखे हुए हैं, इंटू 3 लिखा हुआ है, 10 टू पावर 6 लिखा हुआ है, तो 10 टू दी पावर 6 एज इट रखता हूँ मैं, ठीक है। डेसिमल रिमूव करिए और देखिए यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 5, तो 5 जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब देखिए
बेसिस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 5 विल बी 1, सो आंसर क्या हो जाएगा 30। अब 30 देखिए ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, बिटवीन 0 एंड 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, सिंपल सा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए 8 का फर्स्ट वर्ड, द अर्थ हैज़ दिस क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर एक्सप्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वर्ड सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2। ओके, 5 टू दी पावर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, टी टू दी पावर 8 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और पावर इसकी क्या है 3। 10 को 2 इंटू 5 इंटू टी टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ मैं, ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। 5 टू दी पावर 2 लिखा हुआ था, तो ये 5 टू दी पावर 4 हो गया होगा। अपॉन में 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 10 को मैंने ब्रेक किया था 2 और 5 में, और ये 5 टू दी पावर हो जाएगा 3। और ऊपर देखिए 2 टू दी पावर 8 लिखा है, और ये टी टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, 5 टू दी पावर 4 है, तो ये और ये बेसिस सेम है, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट इनटू टी, बेसिस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 4, और अपॉन में क्या रहेगा 2 टू दी पावर 3, तो उसको तो मैं 8 ही लिखूंगा। तो 5 टू दी पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 विल बी 1, और 5 टू दी पावर 1 रखेंगे तो, और टी टू दी पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 विल बी 4, और अपॉन में रहेगा 8। तो आंसर हो गया 5.8 इंटू टी टू दी पावर 4। सो वी हैव completed these MCQs and hot questions and chapter assessment. I hope you all student got this video clearly. अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मुझे कि सर ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। ओके, और कमेंट करना मत भूलें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करिए, तो मुझे भी समझ आता है कि हाँ बच्चे को वीडियो समझ आ रहा है। ओके, सो थैंक you student for watching, and we will meet in next video.